जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साइलॉग में पहला पार्ट में हम लोग देखें डायग्राम कैसे बनाना है। दूसरा पार्ट में आपको जितना भी केस है, सम का, ऑल का, नो का, इनका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, इस बात पे हम लोग चर्चा किए। अब आज का सेशन में हम लोग सवालों पे आएंगे और सारे के सारे सवाल अच्छे अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ 2 स्टेटमेंट के हैं, कुछ 3 के होंगे, कुछ 4 के होंगे। मतलब हर तरीका का सवालों से आज हम लोग रूबरू होंगे। और आप ना अगर पिछला वीडियो नहीं देखे ना आप लोग, तो सबसे पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जब तक आप उन दोनों को नहीं देखेंगे तो आज का सेशन आपको समझ में नहीं आएगा। और आज का सेशन समझ में नहीं आएगा और अगर एग्जाम में आपका सवाल भिड़ गया तो फिर वो तो मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो जाएगा, या तो आप छोड़ देंगे। इसीलिए वीडियो को देखना जरूरी है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। और ये जो आपका साइलॉग है ना, वैसे तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, हर एक एग्ज़ाम में आपका आता है बैंकिंग लेवल। बैंकिंग में लेवल थोड़ा ऊंचा होता है, मतलब उसमें पॉसिबिलिटी वाला और फ्यू वाला, मेनी वाला, ये सब केस आता है। बट स्टेट एग्ज़ाम में या एसएससी में या रेलवे में ये हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। और ये यहाँ से आपका हर एक एग्ज़ाम टारगेट हो जाएगा बैंकिंग छोड़ के, ठीक है। तो आप चाहे जेएसएससी दे रहे हो, चाहे आप बीएसएससी दे रहे हो, चाहे आप झारखंड सचिवालय दे रहे हो, चाहे आप बिहार में जो इंटर लेवल का निकला है उसका एग्ज़ाम दे रहे हो, एकदम 100% यूज़फुल है और काम का चीज़ है, ठीक है। इधर देखिए, थोड़ा सा कुछ बातें आपको समझा दें। ऐप फोकस स्टडी विद अभी, इस ऐप पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट में भी पिन है, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। सबका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो इस ऐप पे मैथ्स 299 का है। मैथ्स आपका, आप चाहे झारखंड का एग्ज़ाम दे, चाहे आप बिहार का एग्ज़ाम दे, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे, हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है। कंप्लीट अर्थमेटिक प्लस एडवांस है। बाइलिंगुअल 299 का है। रीजनिंग टारगेटेड 199 का है, चाहे आप झारखंड का एग्ज़ाम दे, चाहे आप बिहार का एग्ज़ाम दे, ठीक है। जनरल साइंस बाय अभिषेक सर 499 का है और इन सब का कॉम्बो 699 का है। और अगर आपको झारखंड सचिवालय के लिए फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये 200 का है, पेपर 3 का, जिसमें 150 सवाल पूछे जाते हैं। मैथ से, रीजनिंग से, जीके जीएस से, झारखंड से, कंप्यूटर से, साइंस से 150 सवाल। इसमें आपको 20 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा प्लस 5 जीके जीएस का सेट मिलेगा, जीके जीएस का, ठीक है। तो ये 25 सेट आपका 200 रुपये का है। आप चाहे तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत लोग जो झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं वो लोग इनरोल है, आप भी इनरोल हो सकते हैं। टेस्ट का लेवल बहुत ही अच्छा है। पहला टेस्ट आप डेमो दे के देख सकते हैं। 13 टेस्ट इस पे अपलोड हो गया है, अभी फिर 14, 15, 16, 17 धीरे धीरे अपलोड होते रहेगा, ठीक है। और टेस्ट हमेशा पढ़ के लगाइए, जैसे तैसे टेस्ट मत लगाइए, ठीक है। और ये साइलॉग का वीडियो ऐप के साथ साथ यूट्यूब पे भी चलने वाला है। तो यूट्यूब पे जितना भी भाई बंधु लोग देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको समझ में आए, अच्छा बुरा से बात नहीं, समझ में आए, आपका सवाल बन जा रहा है, आप पूरा बस सवाल को आप तोड़ पा रहे हैं, तो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर मार दीजिएगा, ठीक है। और समझ में आए तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, आंसर दीजिएगा, फिर विचार करिएगा। इस तरीके का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। 2 स्टेटमेंट या 2 कंक्लूजन, 2 स्टेटमेंट या 3 कंक्लूजन, 3 स्टेटमेंट या 2 कंक्लूजन या 3 कंक्लूजन। स्टेटमेंट 2-3 हो सकता है, कंक्लूजन भी 2-3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा कि डायग्राम को सही बनाएं। आंसर तो आप आसानी से दे देंगे। देखिए, ये जो चैप्टर है ना भाई, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। हम लोग डायग्राम जैसे तैसे बना लेते हैं, लगता तो सही है, बट वो मेन डायग्राम नहीं होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, इसको सत्य मानना है। जब ये सवाल आपके सामने आएगा ना, तो डायरेक्शन में लिखा हुआ
लिखा रहता है कि दिए गए कथन को सत्य मानना है, दिए गए कथन को सत्य मानना है, ये सही है। और इसी के बेस पे डायग्राम बनाना है और फिर आपको आंसर देना है। ये आपका स्टेटमेंट है और ये आपका कंक्लूजन है। आंसर देने के लिए 4 ऑप्शन मौजूद रहेगा। केवल 1 अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, ना तो 1 ना तो 2 अनुसरण करता है, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करता है। इस टाइप का 4 ऑप्शन रहेगा। तो आप आंसर सही कब दे पाएंगे मालूम? जब आप डायग्राम को सही तरीका से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले फोकस कहाँ रहेगा मेरा? डायग्राम बनाने पे। एकदम पूरा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि जो तरीका वेन डायग्राम वाला हम आपको मेथड बताए हैं, यही इसको तोड़ने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका है। सुटेबल जिसको बोलते हैं ना, ये एकदम सुटेबल तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम देखो। कहता है कि ऑल कोट्स आर आर्टिकल, सभी कोट वस्तुएं हैं, सभी कोट वस्तुएं हैं। इसका डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे ऑल कोट, ये जो हमारा कोट है ना, ये जो हमारा C4 कोट है, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब आर्टिकल है। यहाँ लिखते A फॉर आर्टिकल, A फॉर आर्टिकल। फिर लिखता है सम आर्टिकल्स आर चेयर, सम आर्टिकल्स आर चेयर, कुछ वस्तुएं कुर्सी है। ध्यान से समझना, देखिए समझाने में वक्त लगेगा, हम बार बार एक ही चीज़ को दोहराएंगे कि ताकि आपके दिमाग के तह में हम इस चीज़ को जाके बिठा सकें। ठीक है, तो आप बस समझना और ध्यान से समझना। कहता है कि सम आर्टिकल्स आर चेयर, कुछ वस्तुएं कुर्सी है, कुछ वस्तुएं कुर्सी है। आपका कंफ्यूजन कहाँ होगा? अभी देखिए, अभी देखिए। कुछ लोग बनाएंगे कि सर कुछ वस्तुएं कुर्सी है, तो वो ऐसे बनाएंगे, कुछ वस्तुएं जो है क्या है? कुर्सी है, चेयर है। एक तो ऐसे बनाएंगे। अब जो ये बात समझ गए हैं कि जैसा स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट में जो लिखा है एकदम एग्जैक्ट उसी के हिसाब से डायग्राम बनाना है। वो बंदा कैसे बनाएगा? एकदम ध्यान से समझिएगा। वो बनाएगा कि सभी कोट क्या है? ये सारा का सारा कोट क्या है सर? आर्टिकल है, आर्टिकल है। सारा का सारा कोट क्या है? आर्टिकल है। और सम आर्टिकल्स आर चेयर, कुछ आर्टिकल चेयर है। देखो स्टेटमेंट में क्या दे रहे हैं, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट में क्या दिया है? कुछ वस्तुएं कुर्सी है, कुछ आर्टिकल चेयर है। तो हम सिर्फ आर्टिकल का कुछ पार्ट लेंगे, आर्टिकल का ही कुछ पार्ट लेंगे चेयर के साथ। हम आर्टिकल का ही कुछ पार्ट लेंगे चेयर के साथ। ये सही डायग्राम है, ये राइट डायग्राम है। देखिए हम यहाँ पे गलती क्या किए? हम यहाँ पे आर्टिकल का कुछ पार्ट तो चेयर के साथ लिए, साथ ही साथ हम कोट का भी कुछ पार्ट ले लिए। ये तो नहीं बोला है, क्या स्टेटमेंट में ये चीज़ बोला है कि कुछ कोट चेयर है? क्या स्टेटमेंट में ये चीज़ बोला है? नहीं ना। डायग्राम स्टेटमेंट के हिसाब से बनाएंगे ना। तो आप जैसे ही ये बना लेंगे ना, जैसे ही ये बना लेंगे, आप आंसर देने में पक्का गलती कर दीजिएगा। तो जैसा स्टेटमेंट, हम बार बार दोहरा रहे हैं, जो स्टेटमेंट में लिखा है ना उसी के हिसाब से डायग्राम बनाना है। स्टेटमेंट में दिया है कि सम आर्टिकल्स आर चेयर्स, कुछ वस्तुएं कुर्सी है, तो हम वस्तु का ही कुछ पार्ट लेंगे कुर्सी के लिए। हम वस्तु और कुर्सी का ही कुछ पार्ट कॉमन करेंगे। ऐसा ना हो कि हम इसको अंदर तक घुसा दें, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो स्टेटमेंट का वायलेशन हो जाएगा। हाँ ऐसा बन सकता है, संभावना वाला में ये सही है, संभावना वाला में ये सही है, लेकिन संभावना वाला कंक्लूजन दिखेगा तब ना। हाँ ये चीज़ बोलता, अगर कंक्लूजन में ये चीज़ बोलता, ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ बोलता कि कुछ कोट का चेयर होने का संभावना है, कुछ कोट के चेयर होने का संभावना है, तब तो ये बिल्कुल सही है। पॉसिबिलिटी वाला केस के लिए ये सही है, लेकिन पॉसिबिलिटी वाला केस पे हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे। एकदम जो एग्जाम में सवाल आया है उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो फिलहाल ये क्या है? गलत है। अब ये हमारा सही डायग्राम है। अब आप आंसर दीजिए। कुछ कोट कुर्सी है,
कुछ कोट कुर्सी है, ये हमारा कोट का पार्ट है और ये हमारा चेयर का पार्ट है। क्या कोट और चेयर का कुछ पार्ट कॉमन है या पूरा पार्ट कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन क्या है? गलत है। हम इंग्लिश वाला रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। ये इंग्लिश है, ये इसका हिंदी है, ठीक है। कुछ कोट कुर्सी है, ये क्या है? गलत है। कहता है कि कुछ कुर्सी कोट है, कुछ कुर्सी जो है ना भाई वो कोट है, कुछ कुर्सी कोट है। भाई मेरे, जब ये गलत है कि कुछ कोट कुर्सी नहीं है तो कुछ कुर्सी कोट होगा, कुछ कुर्सी कोट होगा। देखो तो ये हमारा चेयर है और ये हमारा कोट है, COAT, ये हमारा कोट है। क्या कुर्सी और कोट का कुछ पार्ट कॉमन है? नहीं कॉमन है, मतलब ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसका उत्तर में कौन सा देंगे? ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, नाइदर वन नोर टू आर फॉलो। बात समझे? तो ये इस तरीक़ा से आपको ना डायग्राम में सब छोटा छोटा सवाल सब एग्जाम में आया हुआ है। अपने से सवाल बनाने का हमको कोई शौक नहीं है, बहुत डेंजर सवाल एग्जाम में आया हुआ है। आप किसी भी एग्जाम के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, चाहे मैथ में चाहे रीजनिंग में, सिर्फ प्रीवियस ईयर, जीएस का बात हम नहीं कर रहे हैं कि अब जीएस का प्रीवियस ईयर सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे, नहीं। मैथ और रीजनिंग का आप सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नैया एकदम पूरा बढ़िया से पार हो जाएगा, कहीं नहीं अटकेगा नाव। तो ये क्या है? दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब देखो अब कुछ और इसमें, अब देखो अब इसका सही क्या है भाई? सही कंक्लूजन क्या होता? जरा ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या सही होगा? देखो क्या सही होगा कंक्लूजन, वो हम आपको इन दोनों स्टेटमेंट का कंक्लूजन हम आपको बताते हैं। सही वाला क्या होगा, सही वाला जानना जरूरी है। तो देखो, ऑल कोट्स आर आर्टिकल, सभी कोट जो है आर्टिकल है। तो पहला कंक्लूजन हम यहाँ से निकालेंगे, सम कोट्स आर आर्टिकल्स। ये सही है। जब सभी कोट आर्टिकल है तो कुछ कोट तो आर्टिकल है। जब सभी लोग घर में हैं तो कहें कि पापा कहाँ है? घर में है। मम्मी कहाँ है? घर में है। पापा मम्मी कहाँ? कुछ में आ गए। कुछ लोग घर में है। जब सभी लोग हैं तो कुछ लोग भी हैं, तो ये क्या है? सही होता। उसके बाद कुछ आर्टिकल कोट है, सम आर्टिकल्स आर कोट्स, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखो ऑल का दो कंक्लूजन निकलता है सम में, ठीक। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, ऑल का दो कंक्लूजन होगा सम में। कैसे कैसे? एक सब्जेक्ट से प्रीडिकेट, सम कोट्स आर आर्टिकल, और दूसरा इसका उल्टा, प्रीडिकेट से सब्जेक्ट, सम आर्टिकल्स आर कोट, सम आर्टिकल्स आर कोट, उल्टा दोनों क्या है? सम में निकलेगा। अब दूसरा स्टेटमेंट मेरा सम में है, सम आर्टिकल्स आर चेयर, तो इसका तो एक ही निकलेगा, सम चेयर्स आर आर्टिकल्स, सम चेयर्स आर आर्टिकल्स, सम चेयर्स आर आर्टिकल्स, सम चेयर्स आर आर्टिकल्स। तीन स्टेटमेंट इसका क्या होगा? सही होगा। अब आपको कोई चौथा स्टेटमेंट इससे सही दिख रहा है? आप जरा ध्यान दीजिए, कोई चौथा स्टेटमेंट बनेगा जो सही है? नहीं बनेगा। कोई चौथा कंक्लूजन है जो सही है? नहीं बनेगा। इस दो स्टेटमेंट से ये तीन स्टेटमेंट ही सही होगा, इसके अलावा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं होगा। सभी कोट वस्तुएं हैं, सम सम सम, इसके अलावा जो भी कंक्लूजन आएगा सब का सब गलत है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन होता तो वो
गलत होता। वो क्या होता? गलत होता। तो आपको समझ में आया कि ये वाला डायग्राम गलत क्यों है, ये वाला सही क्यों है। अच्छा, ये गलत नहीं है, संभावना के हिसाब से सही है। अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता, समझना, संभावना वाला बताएंगे, समझना कि अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता कि कुछ कोर्ट के कुर्सी होने की संभावना है, तो सर संभावना है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम ऐसे भी बना सकते हैं। अगर ये सवाल, अगर यहाँ पे ये चीज़ लिखा होता कि सभी कोर्ट के कुर्सी होने की संभावना है, सभी कोर्ट के कुर्सी होने की संभावना है, तो क्या हम इसी डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते हैं? पॉसिबिलिटी वाला अलग लेवल पे खेलेंगे। ठीक है, देखो अगर ये हमको क्या दिया है कि आर्टिकल के अंदर क्या है? कोट है। आर्टिकल के अंदर क्या है? कोट है। और बोलता है कि कुछ आर्टिकल जो है वो चेयर है, तो क्या हम इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते हैं? देखो तो ध्यान से देखो तो ये हमारा चेयर हो गया, समझना ध्यान से। तो सारा का सारा कोट है वो चेयर के अंदर आया कि नहीं आया? तो ये संभावना है कि सभी कोट कुर्सी हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन संभावना वाला कंक्लूजन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी वाला डायग्राम है। हम लोग को किससे खेलना है? हम लोग को मेन डायग्राम से खेलना है, मेन डायग्राम से खेलना है। मेन डायग्राम कैसे बनेगा? सुन लो, मेन डायग्राम कैसे बनेगा? जो स्टेटमेंट में लिखा है, जैसा स्टेटमेंट में लिखा है उसी तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा। कुछ वस्तु कुर्सी है तो हम आर्टिकल और चेयर का ही मिलन कराएंगे, हम आर्टिकल और चेयर का ही मिलन कराएंगे, हम आर्टिकल और चेयर का ही कुछ पार्ट कॉमन करेंगे। ऐसा ना हो कि हम चेयर का कुछ पार्ट को कोट में घुसा दें, ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट के हिसाब से एकदम जो दिया है उसी के हिसाब से आपको छाप देना है, वही आपका मेन डायग्राम हो गया। और अगर आपको पॉसिबिलिटी वाला केस दिखता है तब देख लेंगे बना के, बात को समझे, तब देख लेंगे बना के। ठीक है, तो ये एक एक सवाल दिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। 3 स्टेटमेंट है और 3 कंक्लूजन है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बना देना है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। सम बुक्स आर इंग्लिश, सम इंग्लिश इज हिंदी, ऑल हिंदी इज बांग्ला। कुछ किताब अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी हिंदी है और सभी हिंदी बांग्ला है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके बदले में 3 कंक्लूजन दिया है, 1, 2 और ये तीसरा, 3 कंक्लूजन दिया है। तो बंधु सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम डायग्राम बनाएं। ठीक है, सम बुक्स आर इंग्लिश, कुछ किताब अंग्रेजी है। ध्यान से समझना, कुछ किताब अंग्रेजी है। देखो ये मेरा किताब है, ये मेरा किताब है, बुक है, इसका कुछ भाग जो है वो इंग्लिश है, ऐसे बनेगा डायग्राम। ठीक है, कुछ इंग्लिश हिंदी है, कुछ इंग्लिश हिंदी है, तो ये मेरा इंग्लिश है, इंग्लिश का कुछ भाग लेंगे हिंदी के साथ, कुछ इंग्लिश हिंदी है, ये हुआ। तीसरा स्टेटमेंट है ऑल हिंदी इज बांग्ला, सभी हिंदी बांग्ला है, तो हिंदी का पूरा हिस्सा बांग्ला के अंदर आएगा। तो ये मेरा हिंदी है और इसका पूरा हिस्सा बांग्ला के अंदर आएगा, ये हमारा बांग्ला है। अच्छा यहाँ लिख देते हैं B4 बांग्ला, B4 बांग्ला। और ये B4 क्या है? ये बुक है। ठीक है, इसको लिख देते हैं बुक। कुछ बुक इंग्लिश है, कुछ इंग्लिश हिंदी है और सभी हिंदी बांग्ला है। ये मेन डायग्राम बना स्टेटमेंट के हिसाब से। एकदम समझ लीजिए, एकदम दिल दिमाग गुर्दा किडनी फेफड़ा जहाँ भी जगह है हाथ पैर में एकदम बिठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से जैसे ही आप डायग्राम बनाना सीख जाएंगे ये धुआं धुआं हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, सम हिंदी इज बुक, कुछ हिंदी किताब है, ये हमारा किताब है और ये हमारा हिंदी है। क्या हिंदी और किताब का
कुछ भाग कॉमन है, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। अच्छा, ये इंग्लिश वाला रॉन्ग हुआ तो हिंदी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसी का हिंदी है ये, ठीक है, तो हम इंग्लिश वाला को रॉन्ग कर रहे हैं। सम बांग्ला इज बुक, कुछ बांग्ला बुक है, कुछ बांग्ला बुक है। अब देखो जरा, बुक और बांग्ला में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कोई भी एरिया कॉमन दिख रहा है। ये बुक का डायग्राम है, ये बुक का सर्कल है, ये बांग्ला का सर्कल है, ये बांग्ला का सर्कल है, और ये बुक का सर्कल है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑल बांग्ला इज इंग्लिश, इसको तो देखते ही मारो, इसको देखते ही इसके कान के पीछे मारो और बोलो कि तुम सबसे पहले गलत है। बोलो कैसे? एक स्टेटमेंट ऑल में है, बाकी स्टेटमेंट सम में है, तो इस कंडीशन में कंक्लूजन ऑल निकल ही नहीं सकता है। ऑल कब निकलेगा? जब 2 स्टेटमेंट ऑल में हो, 3 स्टेटमेंट ऑल में हो, तब ऑल का कंक्लूजन निकलेगा। जब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऑल में है और बाकी सम में है, तो ऑल का कंक्लूजन निकलेगा ही नहीं। ठीक है, देख लीजिए, सभी बांग्ला अंग्रेजी है। क्या सभी बांग्ला के अंदर क्या पूरा का पूरा अंग्रेजी है? नहीं है, नहीं है। अंग्रेजी का कुछ भाग बांग्ला के अंदर है, तो सभी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब तीनों का तीनों कंक्लूजन गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? निष्कर्ष 1, 2 और 3 में से कोई फॉलो नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अब अगर ये तीनों गलत है तो सही वाला तो ढूंढेंगे ना, तभी तो हमारा कंसेप्ट मजबूत होगा। तो देखो तो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ये तो तीनों का तीनों गलत है, सही क्या है? सही क्या है जरा ध्यान से देखना, सही क्या है। तो सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट का कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। सम बुक्स आर इंग्लिश, तो सम का एक ही कंक्लूजन निकलता है सम में। उल्टा, अगर सम बुक्स आर इंग्लिश, तो इसका मतलब सम इंग्लिश इज बुक, सम इंग्लिश इज बुक। देखो, बुक और इंग्लिश का कुछ भाग कॉमन है, तो स्टेटमेंट में दिया है कि कुछ किताब अंग्रेजी है, तो इसका एक निष्कर्ष हम निकालेंगे, एक ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ अंग्रेजी किताब है। तो कुछ अंग्रेजी किताब है। ध्यान से समझना, अभी बेसिक लेवल से उठाए हैं, ठीक है। दूसरा, सम इंग्लिश इज हिंदी, तो इसका एक ही कंक्लूजन निकलेगा एक स्टेटमेंट से कि सम हिंदी इज इंग्लिश। कुछ हिंदी एकदम ध्यान से पढ़िएगा, कुछ हिंदी अंग्रेजी है। भाई मेरे, कोशिश कर रहे हैं कि जबरदस्त तरीका से आपको समझा दे एक बार में, ठीक है। ऑल हिंदी इज बांग्ला, ऑल के एक स्टेटमेंट ऑल का है, तो इससे 2 कंक्लूजन निकलेगा और दोनों का दोनों सम में निकलेगा। ऑल हिंदी इज बांग्ला, तो कुछ हिंदी, तो सम हिंदी इज बांग्ला और सम बांग्ला इज हिंदी, तो ही कंक्लूजन निकलता है एक ऑल के स्टेटमेंट से। तो इसका ऑल वाला का यहाँ पे लिख देते हैं, निकलेगा, ये कंक्लूजन लिख रहे हैं, सम हिंदी इज बांग्ला, सम हिंदी इज बांग्ला, और दूसरा निकलेगा सम बांग्ला इज हिंदी। ये पहले 4 कंक्लूजन सिंगल स्टेटमेंट से निकाल लिए। अब इन तीनों से कुछ निकलता है क्या? तो इन तीनों से जब आप डायग्राम देखेंगे तो एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि कुछ अंग्रेजी भी बांग्ला है, कुछ अंग्रेजी भी बांग्ला है। यहाँ देखिए, कुछ अंग्रेजी का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है? बांग्ला है। तो सम इंग्लिश
इज बांग्ला, सम इंग्लिश इज बांग्ला। और इसका उल्टा भी सही होगा, सम बांग्ला इज इंग्लिश, सम बांग्ला इज इंग्लिश, ये भी सही होगा, सम बांग्ला इज इंग्लिश। 4 और 2 6 कंक्लूजन छोड़ के 7वां निकलेगा भैया, जरा देख लीजिए ध्यान से। अगर निकलेगा तो कमेंट में आप बताइए कि सर आप ये भूल गए, ठीक है, बताइएगा, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों गलत था। सही कंक्लूजन हम आपको लिख के बताएं। आप एक बात मेरा नोट कर लीजिएगा, आप कोई भी धुरंधर रीजनिंग गुरु से पढ़िए, मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं एग्जाम के हिसाब से, ये ऐसा चीज़ है कि जो भी टीचर इस डायग्राम से पढ़ाता है, जो भी टीचर साइलोग को वेन डायग्राम से बच्चा लोग को समझा देता है, ये सबसे आसान तरीका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही बता रहे हैं, बहुत लोग बताते हैं। और जो लोग 150 सम ऑल का कंक्लूजन वाला रूल, AEIOU वाला रूल से, उसमें जैसे तैसे हो जाएगा, एकदम कंफर्म है कि आप कंफ्यूज कर जाएंगे। उसमें आपको रूल याद रखना होगा, यहाँ आपको कुछ याद नहीं रखना है। एकदम ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट से 3 कंक्लूजन दिया है, तीनों का तीनों गलत है, तो इसका सही क्या है निकाल के दिखाएं आपको, ठीक है। एकदम इसी तरीका से आपको समझना है एक एक चीज को। ध्यान से देखिए, समझाएंगे पूरा डिटेल में जैसे अभी तक समझाते आए हैं, ठीक है। कहता है सबसे पहले पहला काम स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम को बनाना है, और इससे भी पहला काम कि कंक्लूजन को देखते ही दोनों का दोनों कंक्लूजन को देखते ही काट देना है। कब काटेंगे? जब पहले बेसिक से समझ लेंगे, तब वो तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग बेसिक मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे होशियार हैं, कुछ होशियार चालाक हैं। ऑल चिल्ड्रेन आर स्मार्ट, सम स्मार्ट आर क्लेवर। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो जितना बच्चा है ये हमारा C फॉर चिल्ड्रेन, ये हमारा बच्चा है, और ये सबका सब बच्चा ना होशियार है, स्मार्ट है, ये हम स्मार्ट लिख दिए। ये हमारा स्मार्ट है, ये हमारा क्या है? स्मार्ट है, S फॉर स्मार्ट है। कुछ होशियार चालाक है, सम स्मार्ट आर क्लेवर। स्मार्ट का कुछ पार्ट क्लेवर है, तो भैया हम स्मार्ट का कुछ पार्ट लेंगे, हम स्मार्ट का कुछ पार्ट लेंगे, ना कि चिल्ड्रेन का भी कुछ पार्ट ले लेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, ये क्या है? ये हमारा बच्चा है, ये जितना बच्चा है सबका सब स्मार्ट है, और कुछ स्मार्ट जो है क्लेवर है, तो इसको पूरा लिख देते हैं क्लेवर। नहीं तो यहाँ भी C, यहाँ भी C, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ C फॉर लिख देते हैं बच्चा लिख दिए, अब दिक्कत नहीं होगा। अब जरा ध्यान से देखो, कंक्लूजन को ध्यान से देखना। कुछ बच्चे चालाक हैं, क्या आपको दिख रहा है कि बच्चा और चालाक का कुछ भी पार्ट कॉमन है? कुछ भी पार्ट कॉमन है? बोले सर नहीं कॉमन है, गलत। कुछ बच्चे चालाक नहीं है, इसको तो ऐसे ही काट देंगे। आप पूछेंगे क्यों सर? क्योंकि स्टेटमेंट दोनों का दोनों पॉजिटिव है, इसका कंक्लूजन नेगेटिव नहीं होगा, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है। लेकिन आगे भी तो ध्यान देना है, जैसे ही दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव रहे, तो दोनों का एलिमेंट चेक कर लेना है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट चेक कर लेना है। बच्चे चालाक दोनों का एलिमेंट सेम है, मतलब ये आइदर और का केस बनेगा, या तो एक या तो दो सही होगा, या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करेगा आइदर और। कब आइदर और का केस बनेगा? सबसे पहला बात, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत होना चाहिए, दोनों का दोनों गलत है। एक स्टेटमेंट पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। कुछ बच्चे चालाक है, पॉजिटिव है, कुछ बच्चे चालाक नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तीसरा कंडीशन, दोनों ही स्टेटमेंट का एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ भी बच्चे हैं चालाक है, यहाँ भी बच्चे हैं चालाक है, दोनों ही तीनों कंडीशन फॉलो करता है, मतलब ये आइदर और का केस जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आइदर
ईदर वन और टू फॉलो, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। आइदर और का केस समझना है, दोनों का दोनों गलत है, आप मार देंगे सर ना तो एक ना तो दो, दोनों का दोनों गलत है। लेकिन ये चीज़ कौन देखेगा, ये चीज़ कौन देखेगा? एक स्टेटमेंट एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, दोनों का एलिमेंट क्या है? सेम है, दोनों का एलिमेंट सेम है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है, मतलब आइदर और तो जाना तय है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है। इसका आंसर ऐसे होगा, या तो एक या दो अनुसरण करता है। ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है, कि एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करता है, या दोनों अनुसरण करता है। इस टाइप का 4 ऑप्शन मिलेगा। हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, देखो लिखना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, बट आप बात को समझ रहे हैं, मेन चीज यही है, ठीक है। अब अगर ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट गलत है तो सही क्या है इसको भी जान लेते हैं, सही क्या है ये जान लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये इसका सही ना आप लोग खुद निकालिए, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ऑल वाला देखते हैं, तो इसका 2 स्टेटमेंट निकलेगा, दोनों का दोनों सम में निकलेगा। सभी बच्चे होशियार हैं, तो पहला होगा कुछ बच्चे होशियार हैं, कुछ होशियार बच्चे हैं, 2 स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट सम का है, इसका एक स्टेटमेंट निकलेगा कि ये क्या दिया हुआ है, कुछ होशियार बच्चे हैं, कुछ होशियार चालाक है, तो इसका निकलेगा कुछ चालाक होशियार है। 3 स्टेटमेंट निकला। चौथा क्या निकाल सकते हैं, जरा देखिए तो चौथा क्या निकाल सकते हैं कि भाई कुछ चालाक होशियार है, और नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा, ठीक है। निकलेगा तो आप लोग बताइए लिख के, ठीक है। तो देखो इस चीज़ को समझना है, आइदर और के केस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों का दोनों गलत हो गया, आप लोग आंसर दे देंगे, दोनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, आपका नंबर गया। सही तो गया है, ऊपर से नेगेटिव लग गया और घाटा लग जाएगा, बचना है इससे। गलती कर बैठेंगे एकदम पक्का, ध्यान से समझिएगा, समझाते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सभी आलू प्याज है, कोई भी अदरक प्याज नहीं है, एकदम 2 स्टेटमेंट दिया है, छोटू सा, सभी आलू प्याज है और कोई भी अदरक प्याज नहीं है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, तो जितना का जितना आलू है, ये हमारा आलू है, ये सबका सब क्या है, प्याज है, ये हमारा प्याज है, ओनियन है, ठीक। सारा का सारा पोटैटो क्या है, ओनियन है। बोला है कोई भी अदरक प्याज नहीं है, मतलब ये हमारा अदरक है, ये हमारा अदरक है, जिंजर है, और कोई भी प्याज अदरक नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ये डायग्राम बना, समझना ध्यान से। कंक्लूजन देखना, 2 कंक्लूजन दिया है, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। कुछ अदरक आलू है, जब प्याज और अदरक में ही कोई रिलेशन नहीं है, तब अदरक और आलू में कोई, जब अदरक और प्याज में ही कोई रिलेशन नहीं है, तो आलू और अदरक में कोई भी रिलेशन कैसे बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सारा का सारा आलू जो है वो प्याज के अंदर है, जितना पोटैटो है वो सबका सब ओनियन के अंदर है। तो भैया ये तो इसके अंदर घुस ही नहीं सकता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए देखो समझा रहे हैं, दूसरा तरफ कोई नहीं जाएगा, लड़का ना ही तो लड़की, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे है अपना, यहाँ पे कोई एक है गर्ल्स या बॉय, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये गर्ल्स है, ये मान लेते हैं कि गर्ल्स है,
और ये गर्ल्स जो है ना इस घर के अंदर है, इस घर के अंदर है। और ये यहाँ पे है आप, यहाँ पे है आप, और इसका घर वाला बोला है कि आएगा तो ठोक देंगे, आएगा तो ठोक देंगे। आप इससे मिलने जाएंगे तो आपको ठोक दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये जो घर है ना, ये जो घर है और आप में कट्टम कुटाई है, कट्टम कुटाई है। तो जब आप घर के अंदर नहीं जा सकते हैं तो आपका मिलन कैसे होगा? या ये जब घर के बाहर ही नहीं जा सकते हैं तो भी मिलन नहीं होगा। मतलब जब आपका और घर का ही रिश्ता कट्टम कुट्टम हो गया तो भाई इनका और आपका रिश्ता बनने का कोई चांस नहीं है। वही बात यहाँ पे है। समझ में आया? ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे वैसे मत समझिएगा, बस समझाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाएं। तो कुछ अदरक आलू है, कुछ अदरक आलू है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आलू जो है सारा का सारा जितना आलू है वो प्याज के अंदर है और प्याज और अदरक में कोई रिलेशन नहीं है। जब प्याज और अदरक में ही कोई रिलेशन नहीं है तो भैया आलू और अदरक का कैसे बना दे? नहीं बनेगा। ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। कुछ अदरक आलू नहीं है, कुछ अदरक आलू नहीं है। अब आप बताइए, कुछ अदरक आलू नहीं है, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? जरूर फंसेंगे यहाँ आप। कुछ अदरक आलू नहीं है, ये क्या है? सही है। ये कंक्लूजन क्या है? सही है। कैसे? देखो, जब प्याज और अदरक में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आलू और अदरक में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो जब पूरी तरीका से कोई रिलेशन नहीं है तो कुछ रिलेशन भी नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा आलू भी ना, ये थोड़ा सा आलू भी अदरक नहीं है, थोड़ा सा आलू भी अदरक नहीं है, या थोड़ा सा अदरक भी आलू नहीं है। तो कुछ अदरक आलू नहीं है, ये सही है। तो दूसरा निष्कर्ष इसका सही है। अब आप लोग कैसे फंसते समझिएगा ध्यान से। आप देखते सर दोनों स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। आप कह रहे सर कुछ अदरक आलू नहीं है, आप कहते रहे ये तो गलत है, ये तो सही बोल रहा है। गलत बात है, गलत बात है। कुछ अदरक आलू नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, दोनों गलत हो गया। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों का एलिमेंट सेम है, ठोक देते आइदर और में, चल जाता है नंबर 3 लेने आपका, 3 नंबर 4 नंबर 1 नंबर जो भी आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से, कुछ अदरक आलू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अदरक का थोड़ा सा भी हिस्सा आलू नहीं है, पूरा तो है ही नहीं, तो थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो इसका कंक्लूजन नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगा। अब वो दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो गलत है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो ये जो है पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। सम जिंजर आर नॉट पोटैटोज, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए, इस टाइप का केस में ना फंसने का चांस ज़्यादा बनता है, इसीलिए हम आपको बैक टू बैक दोनों बताएं। इससे पहले वाला में आपका आइदर और था, और सेम चीज़ यहाँ पे है कि ताकि आपको यहाँ भी आइदर और लगे, लेकिन था नहीं, मामला कुछ और था यहाँ। समझ में आया? इसलिए ध्यान से में देखिए, नोट वाला स्टेटमेंट और कंक्लूजन थोड़ा ज़्यादा ली है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है। सम ऑल वाला एकदम आसान है। ठीक है, आपको इससे पिछला वाला क्लास में भी बताया और अभी भी बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेटमेंट के हिसाब से डायग्राम बनाना है। ठीक है, सभी कुत्ते भेड़िए हैं और कोई कुत्ता शेर नहीं है। ठीक है, सभी कुत्ते भेड़िए हैं और कोई कुत्ता शेर नहीं है। यहाँ पे आपका बड़ा वाला कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। ठीक है, तो सभी कुत्ते भेड़िए हैं, तो आप कहेंगे सर ये सबका, ये हमारा डॉग्स है, D फॉर डॉग, और जितना भी डॉग है ना वो सबका सब भेड़िया है, वोल्व्स हैं, और इसके लिए हम W का इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? W, वोल्व्स, भेड़िया। कहता है कि कोई कुत्ता शेर नहीं है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे थोड़ा समझिए,
कोई भी कुत्ता शेर नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, देखो तो कई तरीक़ा से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा डॉग है और डॉग और लायन में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ बता दिया है कि सभी का सभी डॉग जो है वो वोल्व्स है। ये क्या हुआ इसका मेन डायग्राम, ये क्या हुआ इसका मेन डायग्राम, ठीक है। मतलब इस स्टेटमेंट में सिर्फ डॉग और लायन में कोई रिलेशन नहीं है। ये बोला है कि डॉग और लायन में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन क्या इस डायग्राम को हम इस तरीक़ा से बना सकते हैं, ये हमारा डॉग है और ये हमारा लायन है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डॉग और लायन में हम इसको ऐसे तो बना सकते हैं। देखिए तो डॉग और लायन में कोई रिलेशन नहीं है और सभी डॉग जो है क्या है, वो सभी डॉग भेड़िया भी है, वोल्व्स भी है, ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी तो बन सकता है। ये तो स्टेटमेंट का वायलेशन नहीं है, लेकिन लायन और वोल्व्स में यहाँ पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। क्या कि सभी लायन वोल्व्स हैं, सभी लायन वोल्व्स हैं, जो कि स्टेटमेंट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब ये डॉटफुल है, और जो डॉटफुल है वो गलत है, जो डॉटफुल है वो गलत है। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं कि डॉग और लायन में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मेरा लायन है और ये मेरा डॉग है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सम लायन वोल्व्स हो गया या सम वोल्व्स लायन हो गया, कुछ भेड़िया शेर हो गया या कुछ शेर भेड़िया हो गया, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट है क्या, नहीं है, डाउटफुल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मेन डायग्राम। यही बात हम आपको समझाना चाहते हैं बार बार। अब आइए कंक्लूजन में। कुछ भेड़िया शेर है, कुछ भेड़िया शेर है, कुछ भेड़िया शेर है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ भेड़िया शेर है, गलत है। कुछ शेर भेड़िया नहीं है, कुछ शेर भेड़िया या कुछ भेड़िया शेर नहीं है। अब आप कहेंगे सर कुछ भेड़िया शेर नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। हम आपको बात पर क्या बोल रहे हैं कि आप मेन डायग्राम में देखिए, आप हमेशा मेन डायग्राम में देखिए। मेन डायग्राम में जो गलत है, यहाँ पे कुछ भेड़िया शेर नहीं है, यहाँ पे भेड़िया और शेर में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भेड़िया शेर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों गलत हुआ, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा स्टेटमेंट नेगेटिव है, दोनों का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट मतलब दोनों का एलिमेंट दोनों का दोनों सेम है, तो ये आइदर और के केस में चला जाएगा। यहाँ आप पक्का गलती करते, यहाँ आप कंफर्म गलती कर देते। कुछ भेड़िया शेर नहीं है, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम इस डायग्राम को कई तरीक़ा से बना सकते हैं, कई तरीक़ा से बना सकते हैं। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या हम इसको डॉग और लायन में कोई रिलेशन नहीं है और इसके अंदर भी हम इसको रख सकते हैं, वोल्व्स को, ऐसे भी बना सकते हैं। तो कहीं फॉलो होता हुआ दिख रहा है, कहीं फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जब ये केस आए, हम आपको बार बार क्या बताएं कि कोई भी डायग्राम में अगर कोई भी डायग्राम में कंक्लूजन गलत दिखे तो वो गलत है, तो वो गलत है। देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे गलत दिख रहा है, मतलब ये क्या है, गलत है, ठीक है, गलत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि डायग्राम को सही तरीक़ा से ड्रॉ करिएगा, ठीक है। मतलब अब ये चला जाएगा आइदर और का केस, या तो एक या तो दो, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, ठीक है। आइदर वन और टू कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। ये मिस्टेक करने वाला चीज़ है, लेकिन आपको समझदारी से काम करना है, ठीक है। आपको खुद लगेगा कि नहीं ये तो डाउटफुल है, और ये डाउटफुल है वो गलत है, सीधा सा बात है, ठीक है। समझिएगा, दो स्टेटमेंट और
3 कंक्लूजन है, ठीक है। स्टेटमेंट भी 3 हो सकता है, कंक्लूजन भी 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, उस पर आप मत जाइएगा। सही डायग्राम बना के सही कंक्लूजन को टिक करना है, ठीक है। तो 1, 2 और ये 3, ठीक है। सम कॉपीज आर बुक, नो बुक्स आर टेबल्स, ठीक है। तो सम कॉपीज आर बुक, कुछ कॉपी किताब है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, कुछ कॉपी, तो कॉपी के लिए सी लिख देते हैं, ठीक है, और बुक के लिए बी लिख देते हैं। कुछ कॉपी किताब है, ये वाला पार्ट। और कहता है कि नो बुक्स आर टेबल, कोई भी बुक मतलब बुक का कोई भी पार्ट टी फॉर टेबल नहीं है। ये हो गया डायग्राम, आपका मेन डायग्राम। अब स्टेटमेंट देखिए, कंक्लूजन देखिए, कुछ कॉपी टेबल है, सम कॉपीज आर टेबल्स। तो कुछ कॉपी टेबल है, क्या कॉपी और टेबल में कोई भी रिलेशन दिख रहा है? आपको नहीं दिख रहा है, मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। सभी कॉपी किताब है, इसको तो देखते ही ठोक दो कि ये गलत है। ऑल का केस कब होगा? जब कम से कम 2 स्टेटमेंट ऑल में रहेगा, 2 स्टेटमेंट ऑल में रहेगा। एक सम में है, एक नो में है, तो ऑल का तो कोई जगह नहीं है, इसको काट दीजिए, ठीक है। नो टेबल, कोई टेबल कॉपी नहीं है, नो टेबल्स आर कॉपी, कोई टेबल कॉपी नहीं है, कोई टेबल कॉपी नहीं है, कोई टेबल कॉपी नहीं है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है कि ये तो सर सही है, ये तो सही है, ये तो सही है। लेकिन अगर इसी डायग्राम को हम ऐसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना दें कि ये हमारा कॉपी है और ये हमारा बुक है, ध्यान से समझना, ठीक है। और हम कॉपी और टेबल के साथ हम एक रिलेशन बना दें ऐसे, तो भाई ये टेबल हो गया, ठीक है। तो इसके बीच तो कोई रिलेशन नहीं है, ये चीज़ दिख गया, लेकिन इनके बीच इस्टेब्लिश हो गया। तो भैया कुछ कॉपी टेबल यहाँ पे दिख रहा है, कुछ कॉपी टेबल यहाँ पे दिख रहा है। तो एक डायग्राम में जो कंक्लूजन गलत हो जाए वो क्या है? गलत होता है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्टली बोल रहा है कि कोई कॉपी टेबल नहीं है, हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं रिलेशन कि कुछ कॉपी टेबल है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, मतलब तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पे पहला और तीसरा में देखिए, एक पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और दोनों का एलिमेंट कॉपी टेबल, टेबल कॉपी सेम है। मतलब या तो एक वाला इधर 1 और इधर 2 फॉलो, ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका सही कंक्लूजन क्या होगा देख लीजिए। सम कॉपीज आर बुक का एक ही कंक्लूजन निकलेगा कि सम बुक्स आर कॉपीज, ठीक है। नो बुक्स आर टेबल का एक कंक्लूजन निकलेगा, नो टेबल्स आर बुक, या सम टेबल्स आर नोटबुक, ये चीज़ निकलेगा। तो ये सही वाला है, बाकी बात क्या है आपका? गलत वाला है, ठीक है। तो इस देखिए, हम नोट वाला केस ज़्यादा काहे ले रहे हैं? क्योंकि इसमें आप परेशान हो सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए क्लियर हो जाए, इसीलिए हम नोट वाला